आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल SPIT एलाइट इंस्टीट्यूट में। और अभी तक हम लोग ने देखा कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से, और अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी जा सकती है एक फॉर्मूले की मदद से, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा पार्ट मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि एक हमारी बेसिक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो हमारे काम का है वो क्या है, a, b और c, जहां पर हम a, b और c की जो वैल्यूज हैं वो साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, जो भी उसका साइन होगा, a तो मोस्टली हम लोग पॉजिटिव ही रखते हैं, b के पहले जो साइन होगा वो b की वैल्यू होगी, c के पहले जो साइन होगा उसके साथ c की वैल्यू आएगी। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहता है कि डायरेक्ट आप x की वैल्यूज निकाल सकते हैं बिना फैक्टराइजेशन करे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस का b, ये माइनस फॉर्मूले का है, b का नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट करते जाना है। जैसे जैसे वैल्यू पुट होती जाएगी आंसर आता चला जाएगा। और दो वैल्यूज कैसे आती हैं, यहाँ से एक बार आप प्लस कंसिडर करेंगे, एक बार आप माइनस कंसिडर करेंगे, और हमारी दो x की वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मेन पर्सपेक्टिव होता है कि x की दो वैल्यूज होती हैं। तो चलिए अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये है आपका पहला क्वेश्चन, x² माइनस 4x प्लस 1, और इसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि इसमें से a, b और c की वैल्यूज पता लगाई जाए। तो x² के साथ है 1, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू मैंने कहा था कि b की वैल्यू हम साइन के साथ लेंगे, तो यानी b के पहले है माइनस का साइन, तो हो जाएगा माइनस का 4, और c की जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी प्लस का 1। अब जैसे ही हमारे पास वैल्यूज आ गई, हमारा सिंपल सा एक काम है कि इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो देखिए x बराबर होगा माइनस का b, तो पहले तो आप माइनस लिख दीजिए, उसके बाद ये माइनस का 4 हम पुट करेंगे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b² का मतलब है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो a 1 आ गया, इंटू c की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रखेंगे, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a, यानी कि a हो जाएगा हमारा 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, प्लस माइनस अंडर रूट में 4 का स्क्वायर हो चाहे माइनस 4 का स्क्वायर हो, आंसर आएगा 16, माइनस का 4 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करके सेपरेट कर दूंगा, इसको दो वैल्यूज बना दूंगा। एक x की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4 प्लस रूट 12 डिवाइड बाय 2, और एक x की वैल्यू बनेगी 4 माइनस रूट 12 डिवाइड बाय 2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम रूट 12 को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं रूट 12 को निकालूंगा तो क्या होगा, 2 6 2 3 3 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी रूट 12 को लिखा जा सकता है रूट 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब मैं ये 2 का क्या करूंगा, पेयर बाहर निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3। तो मैं इसको यही लिखूंगा, तो हो जाएगा x हमारा 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2, और एक हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब मैं 2 को कॉमन लूंगा, तो 2 कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 3 बाय 2, और ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर बन जाएगा 2 ब्रैकेट में कॉमन 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 2 प्लस रूट 3 x की वैल्यू, और एक x की वैल्यू आएगी मेरी 2 माइनस रूट 3। तो इस तरीके से हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई, और यही हमारे क्या हैं, आंसर्स हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब आप फैक्टराइजेशन से ना कर पाएं तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, धराचार्य मेथड। अगर कोई भी मेथड स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया है तो आप कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस आते हैं इस धराचार्य मेथड पर बेस्ड, लेकिन उसके लिए पहले मुझे इसका आपका थोड़ा सा पार्ट आपको बताना पड़ेगा। चलिए जानते हैं उसके वो पार्ट को कि क्या है। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। इसमें क्या कहता है कि जैसा कि हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। और इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेंट का पार्ट है, ये हमको बताता है कि ये जो रूट्स निकल रही हैं वो किस तरीके की निकलेंगी। तो 3 क्राइटेरिया में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला पार्ट है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, यानी कि अगर ये रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, बड़ी है, तब जो रूट्स आते हैं वो कैसे आते हैं? रियल आते हैं और इक्वल अनइक्वल आते हैं, मतलब डिफरेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये प्लस और माइनस है, तो एक बार प्लस रूट की वैल्यू, एक बार माइनस रूट की वैल्यू, तो ऐसे मुझे 2 डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। दूसरा क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख दूं, यानी कि अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रख दूं, तो ये जो पूरा रूट वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मेरा आंसर केवल क्या आएगा? माइनस बी बाई 2a। तो उस समय भी रूट्स तो निकलते हैं, रूट्स तो रियल रहते हैं, बट वो कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आएंगी। और तीसरा पार्ट है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी डी 0 से कम आ जाए। 0 से कम आने का मतलब है नेगेटिव आ जाए। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट का पार्ट नेगेटिव आ जाता है तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। अब अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम ये बोलते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर हम इन तरीके के जो रूट के अंदर जो वैल्यूज नेगेटिव लाते हैं उन नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो इसीलिए जो हमारी रूट्स होंगी वो क्या होंगी? इमेजिनरी होंगी, और हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे तो रूट्स नहीं निकालेंगे। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो आपके डिस्क्रिमिनेंट 0 वाले पर बेस्ड होते हैं, और इसी का एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको अभी बताता हूं, फिर उसके बाद आगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब जो नीचे आपको एक इक्वेशन दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो कैसी हैं? रियल हैं और इक्वल है। अब हम सभी जानते हैं कि रूट्स रियल और इक्वल तभी होती हैं जब उनका जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है वो क्या आ जाता है? डिस्क्रिमिनेंट d जो आ जाता है वो 0 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यूज रखते हैं। a इस इक्वेशन में 2 है, b k है, c 3 है, ठीक है। अब इसको अगर वैल्यूज को पुट करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर होता है 4ac के। तो बी स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि k स्क्वायर जो आ जाएगा वो आएगा 24। तो k जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 तो ये आ जाएगा 2 रूट 6 प्लस माइनस का, तो k की वैल्यू हमारी आ जाती है प्लस माइनस का 2 रूट 6। इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि बस आपको k निकालना था, आपने k निकाला। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इजी होंगे। हम लोग अभी और एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे और फिर जानेंगे कि और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके बाद जो आपका मेन पार्ट आता है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, वो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट होता है, लेकिन मैं आपको एक एक एग्जांपल्स उसके करवाऊंगा और हर एग्जांपल का जो टाइप है उसको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो उससे क्या होगा, आप हर टाइप को समझते हुए चले जाएंगे और उस टाइप के अगर कभी भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली क्या कर लेंगे, कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर।